बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमने करना है टॉपिक टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स 1.3.2। ठीक है, 3 इसकी टाइप्स हैं डेटाबेस मॉडल्स की। फर्स्ट वन जो है वो है हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल और तीसरा है रिलेशनल मॉडल। ये 3 मॉडल हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस मॉडल्स। ठीक है, 3 टाइप्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स या आपको आ जाए कि लिखिए लॉजिकल डेटाबेस मॉडल्स, तो एक ही बात है। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल को देख लेते हैं। जनरल शेप, आम उसकी शक्ल है इस तरह से। ठीक है, और अपेरेंस का मतलब होता है नज़र आना। ठीक है, जनरल शेप है या अपेरेंस है उसकी, आम शक्ल या अपेरेंस है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह। सबसे पहले जो है वो हमारे पास रूट है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके सब ऑर्डिनेट जो हैं वो हैं। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसके साथ जो है लिंक आ रही है नेक्स्ट 2 एंटिटीज़। ठीक है, इसको आप देखते हैं कि ये चार्ट में, इस चार्ट का मतलब क्या है। ये सारा मतलब जो नीचे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अ नोड ऑन द चार्ट, जो नोड है। अब ये जो एक है ना, इसको नोड कह रहे हैं। ठीक है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। ठीक है, इस चीज़ को आप माइंड में रखना है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी, ये खास एंटिटी को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, जाहिर कर रही है। ठीक है, इज सब ऑर्डिनेट एट द नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल। ये तो एक लेवल 0 है, एल लिख देती हूँ, एल 0 है। ठीक है, ये जो एंटिटी है ये अपने मातहत के साथ है और ये जो इसके मातहत के साथ ये लिंक कर रही है। ठीक है, और इसको हम, ये हाईएस्ट लेवल है यानी कि लेवल 1। ठीक है, यही लिखा हुआ है इधर, एंटिटी सब ऑर्डिनेट एट द नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल। ठीक है, अगला हाईएस्ट लेवल ये है। ठीक है, जिसको लेवल 1 कह रहे हैं। जस्ट ये मैं आपको समझा रही हूँ, आप लोगों ने ये लिखना नहीं है, आपने वही लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है। एन एम्प्लाई रिपोर्ट्स टू ओनली बॉस, एम्प्लाई जो होता है वो सिर्फ अपने बॉस को जो है वो रिपोर्ट कर सकता है या बता सकता है सारी सूरत हाल। काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफन रेफर टू एज इन्वर्टेड ट्री। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये साख जिसको कहते हैं, उसको अक्सर हम हवाला देते हैं इन्वर्टेड ट्री का। यहाँ पे मैंने गूगल करके रखा हुआ है इन्वर्टेड ट्री। ये जो है ये आपका इन्वर्टेड ट्री है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका रेफरेंस है। ठीक है, ये इन्वर्ट, तो इन्वर्टेड ट्री कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, वापस आ जाते हैं बुक पे, देख लेते हैं कहाँ पे थे हम। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अक्सर हम इन्वर्टेड ट्री जो है वो उसका हवाला देते हैं या कहते हैं। विद द टॉप मोस्ट रेफर टू एज द रूट, ये मैंने स्टार्ट में ही आपको कह दिया था, इसको क्या कहते हैं, रूट। ठीक है, और ये सब जो है इनको नोड कहते हैं। ठीक है, रूट नोड है ये, और ये इसके माता सब ऑर्डिनेट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेटवर्क मॉडल है हमारे पास नेक्स्ट। अच्छा जी, दिस इज समवट सिमिलर टू दैट ऑफ द हायरार्किकल मॉडल बट हैज़ सम वन मेजर डिफरेंस। अच्छा, ये बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है नेटवर्क मॉडल, लेकिन इसमें एक बड़ा मेजर, एक बड़ा फ़र्क है इसके अंदर। ठीक है, वो फ़र्क क्या है देख लेते हैं। पहले अगर आप ये चीज़ देखें, ये नोड जो है ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, फिर ये वाली जो नोड है ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये नोड इसके साथ कनेक्टेड है। फिर हम देख लें कि ये जो नोड है ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ, और फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 जो है वो 3 4 के साथ कनेक्टेड है, 4 5 के साथ कनेक्टेड है, और 3 जो है वो 5 के साथ है, और 2 4 के साथ है, और 2 6 के साथ है, 4। मतलब कहने का ये है कि ये किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट मातहत, एंटिटी 1 नोड 1 जो है ये नीचे वाली जो है ये इसकी मातहत है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट है। सब ऑर्डिनेट एंटिटीज़ डिपिक्टेड बाय एरोज़। ठीक
ठीक है। इनको एरो से देखा जा सकता है, सबऑर्डिनेट जो है, ये सबऑर्डिनेट है, ये वाली ठीक है, ये भी सबऑर्डिनेट है, तो इसको एरो से हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑन द नेटवर्क डायग्राम पे मे पार्टिसिपेट इज़ इन एज मैनी सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एज डिज़ायर्ड, ये हिस्सा ले सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है जितने उनके साथ ये ताल्लुक़ जो है वो अपना डिज़ायर्ड, जितना उसको ज़रूरत है या वो उसकी ख्वाहिश है उतना वो आगे रिलेशन बना सकती है। देयरफॉर हत्ता कि अ मच मोर कम्प्लेक्स डायग्राम में बी यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, जितनी मर्ज़ी कम्प्लेक्स डायग्राम, पेचीदा डायग्राम हो, उसको जो है वो हम इस्तेमाल करते हुए डाटाबेस का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क्स प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, नेटवर्क्स जो हैं वो ज़्यादा लचक दिखा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है? मैंने कोई चीज़ बनाई है, मुझे उसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है या मैं उसमें कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, वो कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ना कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही है, या मैं बोल रही हूँ तो ये चीज़ ऐसे ही है, इसका मतलब है वो रिजिड है, वो अपनी बात को तब्दील नहीं करना चाह रहा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कह रहा है हाँ शायद हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमें मुहैया कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड, नेटवर्क्स यहाँ पे नेटवर्क मॉडल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडल हमें फ्लेक्सिबिलिटी देना, सिंपल हायरार्किकल सिस्टम को देख लें, ये हायरार्किकल सिस्टम है, ये हमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा जितनी हमें हमारा नेटवर्क मॉडल दे रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसको अंडरलाइन कर लें, याद रखना कि फ़्लेक्सिबिलिटी ये आपको देता है। वैसे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, MCQs शायद आ जाए कि फ्लेक्सिबल जो डाटाबेस के मॉडल्स हैं उसमें से जो हायरार्किकल और जो नेटवर्क है, इन दोनों में से कौन सा जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो हम कहेंगे नेटवर्क है, ठीक है। देन अ सिंपल हायरार्किकल सिस्टम इन द डाटा रिलेशनशिप में बी मेंटेन्ड, अच्छा जी, और इसमें जो डाटा रिलेशनशिप्स हैं ये मेंटेन रहते हैं नेटवर्क मॉडल के अंदर, यानी कि मतवाज़न रहते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड है वो है हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। तीसरा हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सिंपल रिलेशंस, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये मिलके बना हुआ है, सादा जो हमारे पास फाइल्स होती हैं ना उनका मजमूआ है ये। आप इसको फाइल भी कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं, एंटिटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फाइल्स कह दिया, आपकी मर्ज़ी है। आप इस तरह से जैसे बुक वालों ने लिखा हुआ ऐसे स्लैश, ये जो लाइन है ना, एक मिनट, ये जो लाइन है ये जो इस तरह से, सॉरी इस तरह से इसको स्लैश बोलते हैं ये वाली, ठीक हो गया बात। ईच ऑफ विच हैज़ नो स्ट्रक्चरल और फिज़िकल कनेक्शन, अच्छा जी, हर एक जो इनमें से है इसका जो है वो ये कोई भी स्ट्रक्चरल या फिज़िकल कनेक्शन नहीं रखता, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशनल मॉडल की एंटिटीज़ हैं, ये स्ट्रक्चरल या फिज़िकल कनेक्शन नहीं रखती, सच एज दोज टिपिकल यूज्ड इन हायरार्किकल और नेटवर्क सिस्टम, जैसे कि आम तौर पे या टिपिकली जो है हायरार्किकल में या नेटवर्क सिस्टम में इस्तेमाल हुई है, इधर नहीं वो चीज़ इस्तेमाल हो रही रिलेशन में। अगर आप ये देखें तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, 1 2 के साथ और 2 3 के साथ है, और 4 5 के साथ, 6 के साथ, जबकि 4 जो है वो 2 के साथ है, सब आपस में जो है वो लिंक्ड नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। द वेरियस एंटिटीज़ पोजेसिस द इंटर रिलेशनशिप्स एज डिपिक्टेड बाय अ नेटवर्क लाइक डायग्राम, बहुत सारी जो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, पोजेसिस द इंटर रिलेशनशिप्स, जो बाहमी इनका ताल्लुक़ है उसको दिखा रही हैं, ठीक है, जैसे नेटवर्क डायग्राम में दिखाया गया था। बट दीज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डाटा कंटेंट, लेकिन ये जो ताल्लुक़ है इसका ताल्लुक़ डाटा के कंटेंट से है, ठीक है, जो उधर नज़र आ रहा है। जैसे आप अपनी बुक का फर्स्ट पेज ओपन करेंगे, वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड वहाँ पे कंटेंट्स लिखा होगा और उसके बाद चैप्टर्स जो चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है जो मवाद होता है वहाँ पे, ठीक है, ऑफ द एंटिटीज़ इन्वॉल्व। लेकिन ये जो ताल्लुक़ है यानी कि रिलेशनल मॉडल जो है इसकी बुनियाद जो है डाटा कंटेंट पे होती है, जो जिसमें एंटिटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जिन उनकी मदाखलत होती है, ठीक है। नॉट बाय पॉइंटर चेन्स और अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल कनेक्शन टेक्निक्स, पॉइंटर चेन, ठीक है, ना तो पॉइंटर चेन्स और दूसरी जो किस्म होती है स्ट्रक्चरल कनेक्शन टेक्निक्स की, ठीक है, उनसे नहीं।